गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.7 के आज हम बात करने वाले हैं और इसमें मैं एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट आई विल सेंड यू द इमेजेस ऑफ एक्सरसाइज 1.7 एंड यू विल सॉल्व इट ऑन द होम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ पर्सन अर्न्स ₹1000 इन अ डे, ही स्पेंड्स 2/9 ऑफ इट ऑन ट्रांसपोर्ट, 3/8 ऑफ इट ऑन फूड, हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ डे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पर्सन अर्न्स ₹1000 इन अ डे, एक आदमी जो है एक दिन में 1000 रुपये कमाता है। ही स्पेंड्स 2/9 ऑफ इट ऑन ट्रांसपोर्ट, और वो जो है इसका जो है 2/9 पार्ट यानी 1000 का जितना कमाता है उसका 2/9 पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने पे खर्च कर देता है। और कहता है कि 3/8 ऑफ इट ऑन फूड, और इसका जो है 3/8 पार्ट यानी कि 1000 का 3/8 जो है किस पे खर्च करता है, खाने पीने पे। कहता है कि उसका कितना पैसा बचा है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आपके पास अगर 100 रुपये थे तो आपको कहीं जाना था घूमने के लिए, तो आपने आने जाने का कुछ रुपया खर्चा कर दिया है ना। आप कहेंगे कि हमने 25% जो है ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया यानी कि आने जाने का, यानी 25 रुपये। और फिर आपने कहा कि हमने जो है 50 रुपीज़ का खाने पीने में लगा दिया 50%, तो खाने पीने का 50 हो गया, आने जाने का 25, मिला जुला के कितना हो गया 75। अब कितना बचा, यानी कि टोटल आपके पास 100 रुपये थे, उस पे से आपने 75 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा 100 माइनस 75 यानी कि 25 रुपीज़। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास x रुपया बचा। ठीक है, सोल्यूशन हमारा ये रहेगा, लेट ही सेव्स ₹x। अगर उसने x रुपया बचाया हो तो सबसे जो पहली चीज है कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च है, कि एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना कह रहा है भाई कि 2/9 किसका, जितना कमाता है 1000 का, यानी कि 200/9 हो गया। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन फूड का खर्च कितना है खाने पीने का, कह रहा है कि 3/8 किसका 1000 का, तो ये जो है हमारा 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 375, यानी कि 375 रुपये जो है खाने पीने पे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है कि देखो 2000/9 किस पे खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद खाने में कितना खर्च होता है 375, और कितना बचता है 100 रुपये। तो यही सब तो मिला करके 1000 रुपये होगा। अभी हमने क्या बताया कि अगर आपके पास 100 रुपये थे, अगर आपने 25 रुपया खर्च कर दिया आने जाने पे, 50 रुपया खर्च कर दिया खाने पे, तो बचे कितने 25। तो 25 आने जाने के ट्रांसपोर्ट पे, 50 कहाँ के खाने पीने के, और जो हमने बचाए जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, पूरा 100 रुपया मिलना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ, जो हमारा इस पे खर्चा हुआ फूड पे, और जो हमारा जो हमने बचाया, तीनों मिला के क्या हो जाएगा भाई 1000। अब यहाँ से x यही रहेगा, 1000 माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये बताओ 2000/9 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो पहले 375 को माइनस करेंगे, फिर 2000/9, ये हो गया। तो इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 625 और 2000/9 ये हो जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 625 माइनस 2000, है ना। तो 625 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा कि 5625 माइनस 2000/9 डेट इज इक्वल टू 3625/9, यानी कि इतना रुपया बचा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस है आपको एज होम असाइनमेंट दिया जाएगा
अब हम चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो है हमने एक्सरसाइज 1.6 छोड़ दी, क्योंकि 1.6 में बहुत पहले ही आपको दूसरे तीसरे वीडियो में बता दिया था कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। किस तरीके से रेशनल नंबर के बीच जो है बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकाला जाता है। आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देखिएगा और एक्सरसाइज 1.6 जो है वो आपका होम असाइनमेंट रहेगा। चैप्टर 2 जो हमारा है वो है एक्सपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स मतलब आपने पावर सुना होगा, किसी नंबर को बार बार लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की डिफिनेशन ये कहती है कि एक्सपोनेंट्स आर नंबर रिपीटेड इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यही है हमारा, इसके कुछ रूल्स है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आर नंबर्स रिपीटेड इन मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि अगर 3 को जो है 3 टाइम्स लिखा जाए तो इसको हम बोलेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। 3 टू दी पावर 3 एक्सपोनेंट्स 3, तो 3 क्या है? एक्सपोनेंट्स है। अगर 3 को यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 3 को जो है 4 टाइम्स रिपीट करके ऐसा मल्टीप्लिकेशन दिया गया, तो 3 टू दी पावर 4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, रेड एज 3 रेज्ड टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर। दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला ये है कि 3 रेज्ड टू दी पावर 4, ठीक है। 3 की पावर क्या उठी है? 4, और 3 टू दी पावर 4 भी हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में रिपीट किया गया? 3 टाइम्स, तो 10 टू दी पावर 3। तो यही हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है, विच आर एक्सप्रेस्ड एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। और इसके कुछ लॉज हैं, ठीक है। वो लॉज क्या है? देखो यहाँ पर एक एक करके जो है हम बताएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये है हमारा, ठीक है। तो पहला लॉज ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है a की पावर m, दूसरा है a टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। a क्या होता है? a को हम बेस बोलते हैं। जो ऊपर नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट आर पावर। तो जब इस दोनों का, जब दो नंबर का बेस सेम होगा और उनकी पावर्स अलग अलग होगी, तो क्या होगा कि दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर हम एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में मैं ये दूंगा कि 2 की पावर 3 थी मेरे पास और 2 की पावर 4 थी, ठीक है। देखो बेस कितना है? बेस 2 है, इसका बेस 2 है, पावर अलग अलग है। तो जब टोटल रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी कि 2 की पावर 7, ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो दूसरा लॉज है वो ये है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर ये दोनों बेस सेम है और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना होकर के डिवीजन का साइन है, तब ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 4 है, डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 2। अगर आप चेक करना चाहते हो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, यही हुआ है ना। तो इस तरीके से है ये। और भी है हमारे पास। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है कि a की पावर m और होल पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर mn। यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर है तब क्या होता है? पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 3 थी
और इसकी भी पावर 4 थी। अब क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, दोनों का बेस क्या हो गया, बेस अलग अलग हो गया, पावर सेम हो गई। तो अब क्या होगा कि ए बी एक साथ आ जाएगा, पावर हमारी m हो जाएगी, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर लिया गया, पावर सेम कर दी गई। जैसे यहाँ पे क्या था कि पावर को ऐड कर दिया गया था, बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तब ये कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 की पावर 2 थी और 4 की पावर 2 थी, तब मैं लिखूंगा कि 3 इंटू 4 की पावर 2। अब याद रहे कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन केस में होगा। सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो ऑलवेज 1 होती है। फॉर एग्जांपल अगर 3 की पावर 0 क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 0 क्या होगी, 1 हो जाएगी। 101 की पावर 0 क्या होगी, ये भी 1 होगी। सब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इतने सारे रूल्स हैं, अगर आपने रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया, हर जगह काम आ गया। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड सो ऑन, जितने भी क्लासेस आप आगे जाएंगे हर जगह पावर्स का यूज है, और जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं पावर के, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और रूल्स हैं। ठीक है, निगेटिव पावर्स क्या होती है, पॉजिटिव पावर्स क्या होती है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास जो है a की पावर -1, a की पावर -m है। अब सवाल ये उठता है कोई नंबर माइनस में कैसे रिपीट होगा। तो जहां पे पावर माइनस में दिख जाए, इसको हम सीधे सीधे इस नंबर को उल्टा कर देंगे, 1/a की पावर m हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पास 2 की पावर -4 था तो मैं लिख दूंगा कि 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, इस नंबर को उल्टा कर देंगे, ये पावर निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ कि क्या होता है 2.1, कहता क्या है। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो होम असाइनमेंट है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। किसकी भाई, पहली जो है वो है 2/4 की पावर -8। ठीक है, दूसरा क्या है, -1/3 की पावर 4, -4। अभी देखो मैं b सॉल्व करता हूँ, b। तो b क्या है हमारा, b है -1/3 की पावर -4। अभी हमने बताया कि जहां पर पावर निगेटिव में आ जाए तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को उल्टा कर देंगे। तो अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 की, यानी पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो पावर होती है ना, ये पावर जो है वो इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 की भी पावर 4 है और -1 की भी पावर 4 है। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। ठीक, तो 3 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 × 3 9 होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है, 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो विच गिव्स 81। और -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो किसी भी माइनस नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो माइनस है वो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे किसी निगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और किसी निगेटिव नंबर्स को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पावर कितनी है, इवन है, तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया भाई, 81। ठीक है, इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द
रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 4 की पावर -2 यही है। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। जैसे मैं कहूँ कि 4 का इनवर्स निकालो, तो अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4, यानी कि एक ऐसे नंबर से हमेशा रेसिप्रोकल जो है वो एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इनवर्स दो तरह का होता है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन हम हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल ही बोलेंगे, है ना, एडिटिव इनवर्स को नहीं। तो क्या होता है कि कोई एक नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिल जाए, तो इसके इनवर्स से। 5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए 1 मिल जाए, 1/5 से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, है ना। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी हमने बताया कि अगर पावर निगेटिव है तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया, और ये पावर किस में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव में। जब पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर भी है और ये 4 का स्क्वायर भी है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। अब मुझे ये बताओ कि 16 का रेसिप्रोकल ऑफ 16 ऑफ 1/16, इसका उल्टा रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा क्या होगा 16, है ना, और डेट इज 4 की पावर 2। तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज का रेसिप्रोकल निकालने के लिए। अगर उसकी पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन और दूं, सपोज वो क्वेश्चन बी मान लो कि 2 की पावर 5/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि 2/5 अपॉन में -6, यही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। इस तरीके से हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। और सब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है टाइम कम है और बहुत लेंदी जो है ये बुक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन द सेट, राइट द फॉलोइंग in the expanded form, using exponent of 10, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं इसका और बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्या है भाई 869, देखो कहता है कि इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो बाय यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10 का एक्सपोनेंट यूज करके। यानी जैसे कोई नंबर मेरे पास है कि 20, अब मैं 20 को 10 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 2 × 10, है ना। अगर मेरे पास कोई नंबर है 200, मैं इसको 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ कि 2 × 100, लेकिन ये तो 100 है, हमको लिखना है कि 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। सेम वही काम यहाँ भी करना है। तो सबसे जो पहली प्रोसेस है ये है कि इसमें सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 2, है ना। तो 2 डिजिट से हम बढ़ते चले जाएंगे। सबसे जो पहला नंबर है वो 20 है, यानी हम 10 की बात कर रहे हैं 10 के फॉर्म में। 23 था तो 20 में 3 ऐड करेंगे, 23 हो गया। इसके बाद जो है इसमें क्या ऐड किया कि 0.8, तभी ये मिला। इसके बाद जो है 0.8 में क्या ऐड किया कि 0.06। देखो डेसिमल के कितने बाद ये नंबर है 2, 1 2, दूसरे नंबर पे 06, और सबसे लास्ट है 0.009। इतना सब कुछ ऐड करके हमको यही मिला। आप चाहो तो इसको दोबारा ऐड करोगे तो यही आपको मिलेगा, है ना। तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अब 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 2 × 10 की पावर 2 × 10, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 × 10 की पावर 0, क्यों कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 × 1 मैं लिख सकता हूँ। और 1 का मतलब क्या होता है कि 1 का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 0, लेकिन हमको लेना है 10 तो हम 10 की पावर 0 ले लेंगे। इसके बाद ये बताओ कि डेसिमल
ये हटेगा, जैसे ही डेसिमल हटेगा तो डेसिमल हटता है तो इसके नीचे 1 आता है, डेसिमल के नीचे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगी उतना जीरो बढ़ जाता है। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना कि 8/10 है ना, 8/10, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसी तरीके से जब ये डेसिमल हटेगा तो इसके नीचे 1 आएगा, और 1 इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट थे, 2, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6/100। इसी तरीके से अगर मैं इसको हटाऊं, इसके नीचे डेसिमल के नीचे लिखूंगा 1, इसके बाद कितना डिजिट थी, 3, 1 2 3, तो 1 ये हो गया 3000। इसको मैं लिखूंगा 9/1000, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो है ये हमारा 2 की पावर 10, 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0, 8 इंटू 10 की पावर 1 है, लेकिन जब 10 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मैं 100 को 10 की पावर 2 लिखता हूँ, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट है 9 इंटू 10 की पावर -3। तो यही हमारा 10 के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म है, बाय यूजिंग द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10, बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट ऑफ 10। और कुछ क्वेश्चंस मैं जो है होम असाइनमेंट के लिए आपको इमेज के थ्रू सेंड कर दूंगा।